नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। अंकिता भंडारी के नाम पर होगा राजकीय नर्सिंग कॉलेज डोब, सीएम धामी के निर्देश पर जारी किया शासनादेश। उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए संपत्ति खरीद नियमों में बदलाव, कर्मचारियों को बार बार अनुमति लेने की प्रक्रिया समाप्त होगी। अंकिता हत्याकांड मामले में उर्मिला सनावर का नया ऑडियो प्रसारित, भाजपा के बड़े नेता का नाम लेने का दावा। 21 फरवरी से 20 मार्च तक होगी उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा, 2 लाख से अधिक छात्र होंगे शामिल। और उत्तराखंड में दूसरे राज्य वालों को भी सूची में नाम खोजना होगा आसान, वोटर लिस्ट को भी लिंक करेगा आयोग। और देहरादून, हरिद्वार समेत कई जिलों में बारिश बर्फबारी के आसार, मैदान में छाया रहेगा कोहरा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, खबर देहरादून से है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी प्रकरण में सीबीआई जांच की स्तुति कर दी है और माता पिता के अनुरोध और उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए अंकिता भंडारी प्रकरण की सीबीआई जांच कराए जाने की संस्तुति प्रदान की। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य शुरू से अंत तक निष्पक्ष, पारदर्शी और संवेदनशील तरीके से न्याय सुनिश्चित करना है और आगे भी रहेगा। और मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय बहन अंकिता भंडारी के साथ हुई इस अत्यंत दुखद और हृदय विदारक घटना की जानकारी मिलते ही राज्य सरकार ने बिना किसी विलंब के पूर्ण संवेदनशीलता और निष्पक्षता के साथ कार्रवाई की। स्वर्गीय बहन अंकिता भंडारी के साथ हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जानकारी मिलते ही राज्य सरकार ने, प्रशासन ने बिना किसी भेदभाव के पूरी पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ कार्रवाई प्रारंभ की। तत्काल एसआईटी का गठन एक महिला आईपीएस अधिकारी की लीडरशिप में किया गया और प्रकरण से जुड़े हुए सभी अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार किया गया। उसकी ठोस पैरवी माननीय न्यायालय में की गई। उसी का परिणाम हुआ कि ट्रायल के दौरान किसी भी अभियुक्त को जमानत नहीं मिली। एसआईटी द्वारा विवेचना के बाद अभियुक्तों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई और निचली अदालत ने सुनवाई पूरी होने पर अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। और देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरांचल प्रेस क्लब में शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेते हुए पत्रकारों के हित में बड़े फैसलों की घोषणा की। उन्होंने बताया कि प्रेस क्लब भवन निर्माण को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है और इसे मॉडल भवन के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने पत्रकार कल्याण कोष को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ करने की घोषणा की। साथ ही स्वास्थ्य बीमा, सुरक्षा, आवासीय योजना और पेंशन सुविधाओं को मजबूत करने का भरोसा भी दिया। जो इस जीवन में आया है उस सबका समय निर्धारित होता है। अरे हमारे लखेड़ा जी भी बैठे हैं, मैंने इनको तो देखा ही नहीं। अवसर पर, शपथ ग्रहण के अवसर पर मैं उन सभी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, हमेशा की तरह आप सभी के बीच जब भी मैं आता हूं तो सच में मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि बहुत सारे साथी ऐसे मिलते हैं, जैसे नथानी जी वहां मिल गए अभी मुझे, कि हमारे। खबर देहरादून से। मेघालय में उत्तराखंड के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने असम दौरे के दौरान शिलांग में असम राइफल के जवानों से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने देश की सुरक्षा में जवानों के योगदान की सराहना की और उनसे संवाद कर उनकी कार्य परिस्थितियों और सुविधाओं की जानकारी ली। मंत्री जोशी ने कहा कि सीमाओं की रक्षा में तैनात जवान कठिन परिस्थितियों में सेवा देकर देश के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने ये भी बताया केंद्र राज्य सरकार सेवारत और पूर्व सैनिकों के कल्याण के निरंतर प्रयासरत है।
खबर देहरादून से। गुवाहाटी में उत्तराखंड के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने गुवाहाटी में आयोजित वस्त्र मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान हिमालयी राज्यों में कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई और भेंट के अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को उत्तराखंड की सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति शॉल और बद्रीनाथ धाम का प्रसाद भेंट किया। उत्तराखंड प्रदेश के युवाओं को स्वस्थ, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य प्रणाली के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से सभी राजकीय एवं निजी उच्च शिक्षा संस्थानों में ईट राइट यूथ हैकथॉन 2026 का आयोजन किया जाएगा। इसका शुभारंभ 12 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर विद्यालय शिक्षा और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत वेबिनार के माध्यम से करेंगे। और डॉक्टर रावत ने बताया कि हैकाथॉन के माध्यम से छात्र छात्राएं ईट सेव, ईट हेल्दी और ईट सस्टेनेबल थीम पर आधारित अपने अभिनव और अपने विचार रखेंगे। उत्तराखंड में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 को लेकर कांग्रेस के प्रस्तावित आंदोलन के बयान पर पलटवार करते हुए नैनीताल लोकसभा सीट से सांसद अजय भट्ट ने कहा कि कांग्रेस को भगवान के नाम से हमेशा ही परेशानी रही है। उन्होंने कहा कि जी राम जी योजना के नाम पर कांग्रेस जनता में भ्रम पैदा कर रही है और ऐसा इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 में विकसित भारत राष्ट्र की संकल्पना के पूर्ण होने से कांग्रेस को डर लगने लगा है। अजय भट्ट ने कहा कि कांग्रेस ने सारी योजनाओं के नाम परिवारवाद को लेकर रखे हैं, लेकिन वो हमारे लिए जीता जंजाल बन गया, कांटे हो गए, पैसा भी जा रहा है। जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं CA फलाना फलाना, K2SO4 फलाना, तो ये तो शॉर्ट फॉर्म है, उसका लंबा नाम तो अलग है। कहां पर इसमें राम जी का नाम तो जी राम जी शॉर्ट फॉर्म बन गया, तो इससे चिढ़ क्यों हो गई? किसे बदल रहे हैं? कांग्रेस ने तो कई बार बदला इसका नाम, जवाहरलाल नेहरू के नाम पर लाए हैं। 600 करीब पुरस्कार जो है या फिर जो किसी को सम्मानित किया जाता है कांग्रेस के बड़े नेताओं के, इंदिरा जी के नाम पर, राजीव जी के नाम पर, जवाहरलाल जी के नाम पर रखे गए हैं। परिवार से बाहर निकलते ही नहीं थे। यहां तो मोदी जी ने ऐसा कुछ किया नहीं। और एसएसपी देवेंद्र पीचा के नेतृत्व में बीते 2 सालों में अल्मोड़ा पुलिस ने नशे के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 95 नशे के तस्करों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। एसएसपी ने बताया कि अल्मोड़ा पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए वर्ष 2025 में 3,26,48,000 के मादक पदार्थ बरामद कर 95 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। मैं फिर से कह रहा हूँ, फोकस है कि नो डाउट नशे के जो पेडलर उनको तो पकड़ रहे हैं, साथ साथ में जो इसके कह सकते हैं कि मेन सप्लायर है उसके ऊपर भी मैं ट्राई करूंगा उनको पकड़ने का। साथ साथ लोगों में अवेयरनेस भी लानी है ताकि लोग हमें अधिक से अधिक कोऑपरेट करें, किस तरह से हम इस पर कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे और अधिक से अधिक लोगों को जो क्रिमिनल्स है उनको हम पकड़ सकें। इसके ऊपर लोग हमें कितना हेल्प करेंगे वो हमारे विश्वास पर निर्भर करेगा, तो वो मैं प्रयास करूँ विश्वास बढ़ाने का। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की महत्वाकांक्षी पहल जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत विकासखंड सितारगंज की न्याय पंचायत बिरिया स्थित राजकीय इंटर कॉलेज औदली में आयोजित भव्य बहुउद्देशीय शिविर जनसेवा का जीवंत उदाहरण बना, जहां प्रशासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित हुआ और एक ही छत के नीचे
25 विभागों द्वारा दी गई सेवाओं से लगभग 1512 ग्रामीण लाभान्वित हुए। अपर जिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित शिविर में कुल 73 जन समस्याएं दर्ज हुई। और रुड़की के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ ने निर्वाचन कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बीएलओ को सम्मानित कर उनका हौसला बढ़ाया। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कार्य में बेहतरीन योगदान देने वाले बीएलओ को उनके समर्पण और मेहनत के लिए यह सम्मान दिया गया। इस अवसर पर 9 महिला बीएलओ और 1 पुरुष बीएलओ को शॉल, पेन और डायरी भेंट कर सम्मानित किया गया। एसआईआर एक्टिविटी चल रहा है, उसके दौरान हमारा सभी बीएलओ अपना अपना क्षेत्र में हर घर जाके 2025 का आज के दिन का सूची है, उस मतदाताओं को 2003 के सूची से मिलान का कार्रवाई कर रही है। उसी दौरान सबसे अच्छा करने वाले सभी हमारा चारों विधानसभा में बीएलओ थे, उनको हमने किसने 1000 के आसपास और 100% तक लगातार कर रहे थे, उनको आज सम्मानित किया है ताकि बाकी बीएलओ को भी इससे उत्तेजन मिले और सभी लोग अपना प्रगति और लाए। और आपके माध्यम से मैं सभी मतदाताओं को से यही कहता हूँ कि हमारा बीएलओ अपना घर में आ रहा है तो आपका घर पे आते वक्त ज़रूर आप 2003 का सूची में या अपना खुद का नाम या अपना पिता का या दादा का नाम हो, उनका भाग संख्या और क्रम संख्या साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर के साथ ये सूचना अपना बीएलओ को दे दे ताकि अपना बीएलओ ऐप में भी वो मैप करे। और उत्तराखंड की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ और मार्गदर्शक माने जाने वाले स्वर्गीय दिवेश शास्त्री की चौथी पुण्यतिथि पर आज प्रदेश भाजपा ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न स्थानों पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दिवेश शास्त्री के योगदान को याद करते हुए कहा कि उत्तराखंड राज्य निर्माण के दौर में उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संगठित करने और उन्हें प्रेरित करने में अहम भूमिका निभाई है। उत्तराखंड राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के शिखर पुरुष सर्वदेव देवेंद्र शास्त्री जी की 14वीं पुण्यतिथि थी। हमने उनको अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। उत्तराखंड राज्य के निर्माण में दल के कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। मैं अपनी ओर से उनको अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ और आज पूरे प्रदेश में बहुत से स्थानों पर शास्त्री जी की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम हो रहे हैं। और हल्द्वानी के बाजारों में अतिक्रमण का ये हाल कि अब स्थानीय प्रशासन के अतिक्रमण हटाने के बावजूद व्यापारी सुधारने का नाम नहीं ले रहे हैं। लोगों को मजबूर होकर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत करनी पड़ी। शुक्रवार को भी सिटी मजिस्ट्रेट के निर्देश पर नगर निगम की टीम ने मीरा मार्ग सहित सदर बाजार में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया और इस दौरान सड़क पर अतिक्रमण करने व्यापारियों का सामान जब्त किया गया। और सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि लगातार व्यापारियों से अपील करने के बावजूद सड़कों पर और फुटपाथ पर अतिक्रमण हो रहा है। सीएम पोर्टल पे एक शिकायत मिली थी, चाहे वो मीरा मार्ग हो, चाहे हमारा सदर बाज़ार हो, कारखाना बाज़ार हो, वहाँ से लगातार शिकायतें मिल रही है कि यहाँ हम लोग हटाते हैं उसके बाद लग जाते हैं। तो एक हमको शिकायत मिली थी, तो उसी शिकायत के क्रम में आज नगर निगम की टीम वहाँ गई हुई है, वो अपनी कार्रवाई कर रही है। देखिए, मैं तो कई बार अपील भी कर चुका हूँ और हर जगह व्यापार मंडल भी बने हुए हैं, चाहे वो सदर बाज़ार हो, कारखाना बाज़ार हो, चाहे मुखानी वाला हो, तो उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी अपने स्तर से प्रयास कर लें, क्योंकि जो हमारी सड़कें हैं, जो हमारे फुटपाथ हैं, वो लोगों के चलने के लिए हैं। कभी कभी इमरजेंसी भी हो जाती है। और रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी के नाम को लेकर विपक्ष लगातार भाजपा पर तीखा वार कर रहा है और उसी को लेकर ऋषिकेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ऋषिकेश में अंकिता भंडारी न्याय पद यात्रा निकालकर अंकिता भंडारी हत्याकांड के सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में सीबीआई जांच सहित प्रदेश सरकार से वीआईपी के नाम को उजागर करने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट के जज की देखरेख में सीबीआई की जांच
के आदेश करें और तत्काल जो है जो नाम सामने आए हैं उन पर एफआईआर दर्ज करें और जिन लोगों ने रिजॉर्ट में पहले साक्ष्य नष्ट किए हैं, वहाँ जेसीबी चलाई है, वहाँ आग लगाई है, सीसीटीवी कैमरे तोड़े हैं और उन लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करें। पद यात्रा करते हैं आज पद यात्रा उसके लिए हम लोग जो है जगह जगह सांकेतिक पद यात्राएं कर रहे हैं और इसके बाद सेकंड चरण का जो है 11 तारीख के बाद जो है हम सेकंड चरण के आंदोलन की तैयारी करें। और उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नरेंद्र आज सेवानिवृत्त हो गए। मुख्यमंत्री न्यायाधीश नरेंद्र के सेवानिवृत्त होने पर उत्तराखंड हाईकोर्ट में उनके सम्मान में फुल कोर्ट फेयरवेल रेफरेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान हाईकोर्ट के समस्त न्यायमूर्ति सहित रजिस्ट्रार जनरल और उच्च न्यायालय के सभी अधिवक्ता मौजूद रहे। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र गुहानाथन उत्तराखंड के हितों के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय भी दिए हैं। आज माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश गुहानंद नारायण जी की विदाई समारोह हुआ और उनकी उपलब्धियां तो बहुत रही। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करा, उन्होंने डिजिटलाइजेशन पर काम करा, उन्होंने जो कोर्ट ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड का उनका सब रिकॉर्ड को मैनुअली भी रखते हुए और डिजिटल के रूप में भी रखते हुए वही उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि रही। यंग लॉयर्स के लिए भी उन्होंने बहुत काम करे, उनको कमिश्नर बनाया, उनको बहुत प्रोत्साहित करा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करें और उनके कार्यकाल में जो उनका चीफ जस्टिस कार्यकाल रहा वो बहुत अच्छा कार्यकाल रहा। और खबर लक्सर से। लक्सर में पिछले दिनों हुए गोलीकांड मामले की एसआईटी जांच शुरू हो गई। आपको बता दें कि शातिर बदमाशों सन्नी यादव और अजय द्वारा उस समय जब अपराधी विनय त्यागी को लक्सर कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा तब लक्सर ओवरब्रिज पर पुलिस कस्टडी के दौरान अपराधी विनय त्यागी पर गोलियां बरसाई गईं, जिसमें विनय त्यागी गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में इलाज के दौरान ऋषिकेश एम्स में उसकी मौत हो गई। शासन ने मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की थी। जब से ये एसआईटी गठित हुई है तो इसमें घटना के संबंध में जो भी तथ्य हैं उन पे बारीकी से हम लोग नज़र बनाए हुए हैं और कार्य कर रहे हैं। आज हम लोगों ने दोनों मुलजिमों का पुलिस कस्टडी रिमांड लिया है, तो उस संबंध में आज हम लोग लेके इनको पूछताछ के लिए और जो है जो घटना स्थल पे जहां घटना हुई है, जहां से सामान बरामद हुआ है, उनको ले जाके छानबीन कर रहे हैं और उसमें जो है बारीकी से जो है कार्रवाई की जा रही है। हर एंगल पे कार्रवाई की जा रही है। अल्मोड़ा में उद्यान विभाग द्वारा उद्यान कर्मियों के लिए एक दिवसीय सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली पर आधारित कृषि कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान किसानों को सूक्ष्म सिंचाई पद्धति से होने वाले फायदों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया और मुख्य उद्यान अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र कुमार द्वारा सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि कम पानी में अधिक फसलों की सिंचाई हम कैसे कर सकते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत पर ड्रॉप मोर क्रॉप का जो एक घटक है उसके अंतर्गत हम किसानों को ड्रिप सिंचाई और श्रृंखला सिंचाई के माध्यम से कैसे हम खेती किसानी में या अपने बगीचों में या वेजिटेबल प्रोडक्शन में इसके माध्यम से हम कैसे उत्पादकता को हम कैसे एक उच्च स्तर पर ले जा सकते हैं, इस पर हम लोगों ने ये प्रशिक्षण रखा है। और इसमें मकसद ये है कि जो आप देख रहे होंगे पर्वतीय क्षेत्रों में पानी की बहुत बड़ी कमी है। और उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड इकाई के अध्यक्ष जनार्दन नौटियाल के अध्यक्ष पद को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई की और मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र, न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता अखिलेश कुमार भटनागर से कहा कि उनके द्वारा जो आरोपी नौटियाल पर लगाए गए हैं उन आरोपों की एक प्रति मय सबूतों के साथ 6 सप्ताह एक प्रत्यावेदन राज्य सरकार को दे और राज्य सरकार उस प्रत्यावेदन पर विधि के अनुसार निर्णय लेकर कानूनी कार्रवाई करे। ये याचिकाकर्ता अखिलेश कुमार भटनागर ने
माननीय उच्च न्यायालय के सामने वो जनानंद नौटियाल, जो कि अभी प्रेसिडेंट भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड है, उनको जो एक्सटेंडिंग हुई है टर्म्स की एज ए प्रेसिडेंट, उसके खिलाफ वो आए थे कि वो उनका जो एक्सटेंडिंग टर्म है जो गवर्नमेंट द्वारा ऑफिस ऑर्डर के ज़रिए किया गया है, वो गलत है, क्योंकि वो एक्ट के हिसाब से गज़ट नोटिफिकेशन में उनके कार्य के साथ ही हो सकता है। और उसके अलावा उन्होंने जनानंद नौटियाल खबर कोटद्वार से, जहां वन जीवों के लिहाज से उत्तराखंड के संवेदनशील डिवीजनों में शामिल कालागढ़ टाइगर रिजर्व की सुरक्षा हाईटेक होने जा रही है। वन जीवों की सुरक्षा के तहत किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ न हो, इसके लिए केटीआर में 2 QRT बनाने के साथ ही जगह जगह ट्रैकिंग कैमरे और आधुनिक हथियारों से वन कर्मियों को लैस किया गया है। और केटीआर के SDO अनामिका बकरवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि मानव वन जीव संघर्ष को देखते हुए अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। QRT के लिए बहुत सारे नए इक्विपमेंट्स भी मंगाए हैं, जैसे हमारे सूट्स है या फिर हमारे नए सेंसर कैमराज हैं, जिससे हम वाइल्ड लाइफ की मूवमेंट ट्रैक कर सके। आपको पता है कि पौड़ी ज़िले में अभी वन्यजीव संघर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो अभी हमने QRT बनाई है। साउथ बाउंड्री के लिए अलग हमने बनाई है, नॉर्थ बाउंड्री के लिए अलग। तो सबसे पहले हमारे रेंज ऑफिस का जो स्टाफ है वो तो जाता ही है, बट साथ में हमने स्पेशलाइज्ड टीम, एक डेडिकेटेड टीम भी रखी है, जो तुरंत वहाँ जाकर और एकदम रिस्पांस टाइम मिनिमम रखकर वहाँ पर एक्शन लेती है। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही, और आगे देखिए मंथन। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।